बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट अब जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तैयारी ऐसी कि अब 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुख्तार अंसारी के भाई को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अफजाल अंसारी। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी तैयारी अब आगे बढ़ाते हुए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने अपनी लिस्ट में गाजीपुर से उम्मीदवार का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा और चंदौली से वीरेंद्र सिंह को कैंडिडेट घोषित किया गया। समाजवादी पार्टी इससे पहले 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी की मौजूदा लिस्ट के बाद एक तरफ जहां ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब गाजीपुर से बीएसपी किसको उम्मीदवार बनाएगी, तो वहीं कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। माना यह जा रहा था कि कांग्रेस राज्य के प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर दावा ठोक रही थी। समाजवादी पार्टी ने ये लिस्ट ऐसे वक्त पर जारी की है जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा था कि पहले सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए, उसके बाद वो यात्रा में जाने का सोचेंगे। सीट बंटवारे को लेकर जहां इंडिया गठबंधन में पेच अभी भी फंसा हुआ है, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मांझी ने रिएक्शन दिया है, सुनिए। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, सारे ही पक्ष अपने अपना वो डिसीजन ले रहे हैं, पर साथ ही साथ चर्चा जारी है। पर्सनली मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द ये कंक्लूजन हो सीट शेयरिंग को लेकर, सो दैट अच्छा कैंडिडेट चुनकर भेजा जा सके, अच्छा एजेंडा जनता के बीच लाने का समय मिले। पर कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि एनडीए के 42 पार्टनर्स हैं, क्या उनमें सीट शेयरिंग की टॉक शुरू हो गई है, या सबने अपने घुटने टेक दिए? जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं घुटने टेक दिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ के जो भी आप सीट देंगे हम उसको ले लेंगे। तो जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हाँ जुड़ेंगे, यात्रा में जुड़ेंगे, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलायंस की तो नहीं है, इंडिया अलायंस की, वो कांग्रेस पार्टी की है। जल्दी कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन जैसे कि गठबंधन की मीटिंग में हम पिछली बार हमने देखा, तमाम बड़े लीडर्स थे देश के, उन्होंने यही कहा कि जिस सीट से जो जीत का भरोसा दिला सके उनको दिया जाएगा। पार्टी तो है, लेकिन देखा जाएगा कि किसका कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे कैंडिडेट्स तो पिछले चुनाव में भी उन लोगों ने तैयारी कर ही रखी थी। क्षेत्र में लोग बने ही रहते हैं जिनको ये संभावना रहती है चुनाव लड़ने की, वो लगातार क्षेत्र में डटे रहते हैं और उससे उनका काम में बहुत ज्यादा बाधा नहीं पड़ती। फिर भी डिक्लेयर हो जाने के बाद लोग और ज्यादा ताकत लगाते हैं काम करने की। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर कर रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसे वक्त पर इसकी लिस्ट जारी की है जब सवाल हो रहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या शामिल होंगे अखिलेश, और ऐसे में उन सीटों से अपने उम्मीदवारों को उतार देना जहां कांग्रेस उम्मीद कर रही थी। क्या समझें, कैसे देखें? हाँ, बिल्कुल एक बात बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें। अखिलेश यादव की तरफ से बार बार एक बात कही जा रही थी कि कांग्रेस को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना चाहिए, और इस बीच जब एक के बाद एक समाजवादी पार्टी से पलायन करने वाले वो नेता जिन्हें कांग्रेस शेल्टर दे रही है और बाद में टेबल टॉप पर उन्हीं के लिए कांग्रेस टिकट भी मांग रही है लोकसभा चुनाव का सीट शेयरिंग, ये कहीं से समाजवादी पार्टी हजम नहीं कर पा रही थी बात। और शायद यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ने से पहले ये बात साफ कर दी कि अगर कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चाहती है कि समाजवादी पार्टी हिस्सा बने, तो वो पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ लिस्ट जारी करे। लिस्ट को लेकर जो बातचीत सामने आ रही है अंदरूनी तौर पर कि कांग्रेस की लिस्ट बना चुकी है, समाजवादी पार्टी लिस्ट फाइनल कर चुकी है, फिर बैठकर सामूहिक लिस्ट जारी करनी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। 18 सीटों पर भी बातचीत होना तय हो गया था। शुरुआत में 11 सीटों पर बातचीत हो रही थी, लेकिन जब राष्ट्रीय लोकदल साथ नहीं आती दिख रही तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 16 से 18 सीट दे सकते हैं कांग्रेस को एज पर कैंडिडेट, यानी जिताऊ कैंडिडेट होगा तो बिल्कुल उनके साथ जाएंगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच भी कांग्रेस, अब इन सारी बातों का निचोड़ निकलेगा क्या, नतीजा कहां तक पहुंचेगा, इस पर नजर अभिषेक आप रखिए। बहुत शुक्रिया अभी के लिए।